नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर के बारे में। देखो, अशोक लीलैंड भी ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शेयर है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा शेयर भी माना जाता है। मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में अशोक लीलैंड का शेयर मिल जाता है। फ्रेंड्स, यह कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजन्स, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। 11 फरवरी को इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के नतीजों को देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं आगे की स्ट्रेटेजी पर कि अब क्वार्टरली नतीजों के बाद हमें इसमें आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि क्या इस लेवल से हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर पहले से माल लिया हुआ है तो उसको होल्ड रखना है या फिर माल बेच करके निकल जाए। इन्हीं सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल। ये इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं ये 11 फरवरी को आए थे बाजार बंद होने के बाद में। सितंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की सेल्स पर। देखो, इस कंपनी की सेल्स थी क्वार्टर 2 में 3,852 करोड़ रुपए की, जो कि यहाँ पर क्वार्टर 3 में बढ़ करके आई है 5,954 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में 54.54% का उछाल दिखाई दे रहा है। तो कंपनी की नेट सेल्स में तो हमें एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आया है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप देखिए, सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 580 करोड़ रुपए के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पर क्वार्टर 3 में बढ़ करके आया है 747 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 29% का जम दिखाई दे रहा है। आगे बढ़कर के अब हम बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देखो, सितंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस हुआ था 123 करोड़ रुपए के आसपास का। यहां पर आप ध्यान से देखिए, देखो सितंबर क्वार्टर 2 में यह कंपनी जो थी वो लॉस में थी। ये इस कंपनी को लॉस हुआ है 123 करोड़ रुपए का, लेकिन क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है यहां पर 14 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यह कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। आप देख सकते हैं, क्वार्टर 2 में लॉस था 123 करोड़ रुपए का और अभी इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 14 करोड़ रुपए के आसपास का। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है और बढ़ करके आ सकता था, लेकिन अगर आप यहां पर नजर डालेंगे तो यहां पर आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखाई देगा। और इस कंपनी को जो एक्सेप्शनल आइटम से लॉस हुआ है अभी क्वार्टर 3 में, वो यहां पर 46 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। देखो, क्वार्टर 2 में एक्सेप्शनल आइटम से लॉस हुआ था 1.70 करोड़ का, लेकिन अभी क्वार्टर 3 में इस कंपनी को लॉस हुआ है 46.03 करोड़ का। तो इस कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम से जो लॉस है वो बढ़ करके आया है, जिसकी वजह से यहां पर हमें नेट प्रॉफिट जो है कम दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर ये एक्सेप्शनल आइटम से लॉस नहीं हुआ होता तो कंपनी का प्रॉफिट यहां पर बढ़ करके आता। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। यहां पर क्वार्टर 2 में मार्जिन थे 15.12% के, जो कि अभी यहां पर कम होकर के आए हैं 12.60% के। तो यहां पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी हमें यहां पर 2.5% के आसपास का दबाव दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ओवरऑल इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो ठीक ठाक आए हैं, क्योंकि कंपनी के सेल्स बढ़ करके आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें उछाल दिखाई दे रहा है और यह कंपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। बस यहां पर जो हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला वो ये कि एक्सेप्शनल आइटम से इस कंपनी को यहां पर 46 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ है और इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी हमें यहां पर दबाव देखने को मिला है। ये तो हमने बात की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की। अब इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल भी मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है। देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल, जो कि 11 फरवरी को आए थे। दिसंबर 2019 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 3 के नतीजे। तो ये यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की सेल्स पर। देखो, दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स थी 5,188 करोड़ रुपए की, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आई है 5,954 करोड़ रुपए की। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी की नेट सेल्स में तो हमें एक तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आया है। देखो, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरे स्टॉक मार्केट पर ही हमें यहाँ पर दबाव देखने को मिला था। सभी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर लॉस में चली गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव जो है वापस से हमें यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑटो
इंडस्ट्री की हालत भी वापस से सुधर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो 14.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है कंपनी के नेट सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 751 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, जो कि अभी घट करके आए हैं 747% के। तो आधे परसेंट के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 26.5 करोड़ रुपए के आसपास का, और अभी यहाँ पर दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 14.25 करोड़ रुपए के आसपास का। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कम हुआ है और 46.85% की गिरावट नजर आ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेप्शनल आइटम से इस कंपनी को यह यहाँ पर 46 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस नहीं हुआ होता तो इस कंपनी का ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ करके आता। लेकिन इस बार इस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में केवल 2.17 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो कि अभी बढ़ करके आया है 46.03 करोड़ का। तो अगर यह कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से लॉस नहीं हुआ होता तो इस बार इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ करके आता। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें थोड़ा बहुत दबाव दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख लेते हैं, 14.60% के थे, जो कि अभी घट करके आए हैं 12.60% के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी हमें यहाँ पर 2% का दबाव दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पर ठीक नहीं लिया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन अशोक लीलैंड के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब अशोक लीलैंड लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में आपके सामने लगा रहा हूं, इसके चार्ट पर भी हम बात करेंगे। देखो, अशोक लीलैंड लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है और हम इस चार्ट पर बात की शुरुआत करने वाले हैं इस लास्ट वाले कैंडल से। ये यहां पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये 12 फरवरी 2021 के कारोबार की कैंडल है। इससे पहले दिन भी एक कैंडल बनी है, ये यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी फ्रेंड्स। ये इसके पहले दिन जो कैंडल बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी थी। ठीक है, डोजी कैंडल बनी थी 11 फरवरी को, क्योंकि 11 फरवरी को इसके नतीजे आने वाले थे, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो शाम को आए थे 6:15 के आसपास, मतलब मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे आए। और 11 फरवरी को इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, 11 फरवरी की इसकी जो क्लोजिंग है वो है 135 रुपये 5 पैसे की। ठीक है, 11 फरवरी को 135 रुपये की इसने क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पर 6:15 के आसपास इसने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए, और 12 फरवरी को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ताकि हर एक बात आपके सामने यहाँ पर अच्छे से साफ हो सके। देखो, ओपन हुआ था यह 126 रुपये 75 पैसे पर, मतलब यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, क्योंकि इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं यहाँ पर उसको मार्केट ने सही से नहीं लिया और यहाँ पर जो है हमें गिरावट देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग हुई इसकी 126 रुपये 75 पैसे पर, क्योंकि इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो था 135 रुपये का। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर दिन का हाई इसने जो बनाया वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। इसने हाई बनाया था यहाँ पर 133 रुपये का, मतलब यहाँ पर 126 रुपये पर खुलने के बाद भी यहाँ पर इसमें लगातार तेजी जारी रही, 133 रुपये तक यह गया था। दिन का लो इसने बनाया था यहाँ पर 125 रुपये 90 पैसे का, मतलब जो इसका एक सपोर्ट लेवल था 125 रुपये के आसपास का, उसको यह नहीं तोड़ पाया और 125 रुपये 90 पैसे का इसने लो बनाया और क्लोजिंग दी थी इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 128 रुपये 25 पैसे का। तो यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी थी 128 रुपये 25 पैसे पर। तो ये 12 फरवरी के कारोबार की भी हमने बात की है। यहाँ पर 11 फरवरी को इसने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए और 12 फरवरी को गैप डाउन ओपनिंग हुई और दिन के इसने जो 12 फरवरी को क्लोजिंग दी है वो है 128 रुपये 25 पैसे की। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये इसकी कैंडल है 25 मार्च 2020 के कारोबार की। जब लॉकडाउन लगा उसके 1-2 दिनों के बाद की ये कैंडल है और 25 मार्च को इसने जो लो बनाया था वो था 33 रुपये 70 पैसे का। उसके बाद हमने इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे और हमने कहा था इसमें माल उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से इसमें तेजी बनने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी जारी रही, आप देख सकते हैं लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ता गया। थोड़ा दिनों का आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई देगा, फिर लगातार इसमें तेजी जारी रही, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ दौड़ता गया और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात करना चाहेंगे।
आगे ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये 4 फरवरी 2021 के कारोबार की कैंडल है, इसी महीने के कारोबार की कैंडल है और 4 फरवरी को इसने हाई बना दिया था 138.90 का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 52 वीक का इसने जो लो बनाया था वो बनाया था यहाँ पर 25 मार्च 2020 को 33.70 का। आप देख सकते हैं अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और यह शेयर जो है 33 रुपए से दौड़ करके यहाँ पर अभी 140 रुपए के आसपास आ चुका था और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 128.25 का है। तो बहुत ही शानदार तेजी हमें बहुत ही कम समय में इसमें देखने को मिली है। लगातार यहाँ पर रैली इसमें बनी हुई है, लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है क्योंकि डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर एक हमें लाल वाली कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है 12 फरवरी के कारोबार की कैंडल है और अगर यहाँ पर जो एक सपोर्ट लेवल है आपके सामने मैं लिखूंगा, इसका जो सपोर्ट लेवल है 125 रुपए के आसपास का, अगर यहां से ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो हमें यहां पर आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिल सकती है। 110 रुपए से 115 रुपए के लेवल भी हमें यह शेयर दिखा सकता है अगर इसका 125 रुपए का सपोर्ट लेवल टूटता है। अगर यह 125 रुपए के सपोर्ट लेवल को नहीं टूटने देता है तो यहां से हमें एक और तेजी बनती हुई दिखाई देगी और इसका जो ये हाई है आपको जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 138.90 का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है जो इसने 4 फरवरी को बनाया था। तो ये भी जो हाई है ये भी हमें टूटता हुआ दिखाई देगा अगर यहां से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर थोड़ा बहुत अभी हमें दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर कई दिनों की तेजी के बाद यह शेयर जो है थोड़ा सा यहां पर सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहां पर थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दे तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गुड फंडामेंटल वाली कंपनी है कि कंपनी के सेल्स में हमें यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी बहुत अच्छे, कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो अगर आपके पास पहले से ये शेयर है तो केवल और केवल आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। ये आगे की स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, आगे की स्ट्रेटेजी पर हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ये शेयर है तो केवल और केवल होल्ड रखना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव आता हुआ दिखाई दे तो उससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है क्योंकि आने वाले समय में यह शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। और अगर आप यहां से खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे, थोड़ा बहुत डिप दिखाई दे, तो डिप में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहां पर इस कंपनी के शेयर में माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आप चाहे तो यहां पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल की उठाना शुरुआत कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शेयर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है। आने वाले समय में यह कंपनी अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर देने का दम रखती है क्योंकि यहां से आपने देखा कि क्या शानदार रिवर्सल हमें यहां पर देखने को मिला है। 33 रुपए से यह शेयर दौड़ करके अभी यहां पर 140 रुपए के आसपास आ चुका है और अगर यह 140 रुपए का जो लेवल है इसका, जो कि इसका 52 वीक का हाई है जो इसने 4 फरवरी को बनाया था, अगर ये टूटता है तो फिर बहुत ही जल्द यहाँ पर हमें 160 से 170 रुपए के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं जो कि इसके पहले के हाई हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, पहले से आपके पास माल है तो होल्ड रखिए। खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि आपको इसको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी बहुत अच्छी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी के शेयर में क्या करना चाहिए। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।